अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तुम में से कितने लोगों को आता है? कितने कितने तरीके से, किस तरीके से, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन और डायरेक्ट, है ना। एक होता है एन फैक्टर मेथड और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो थोड़ा लेंदी है, उसमें रिएक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, अलग अलग बैलेंस करते हैं, फिर लास्ट में जोड़ते हैं, है ना। तो वो बोर्ड में जनरली ज्यादा प्रीफर करते हैं, स्कूल वाले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा प्रीफर करते हैं। एक है अपना एन फैक्टर मेथड, है ना। तो जब जेई का पेपर दोगे तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि तुम किस मेथड से किए हो, है ना। तो हम लोग एन फैक्टर मेथड से करेंगे, बाद में कहोगे तो लास्ट में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी एक दो एग्जांपल करवा देंगे स्कूल के लिए, लेकिन मोस्टली हम लोग एन फैक्टर मेथड को प्रीफर करेंगे। अरे इतना एन फैक्टर सीखा है तो उसका यूज भी तो करेंगे, तो एन फैक्टर मेथड से करेंगे। और हमारे पास टोटल 6 स्टेप होंगे, 6 स्टेप्स। वो 6 स्टेप्स मैं लिख दूंगा, तो बारी बारी से हर स्टेप्स को फॉलो करना है, फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको स्टेप्स को एल्गोरिदम भी कहते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में खूब करते थे ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, पहले ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर ये चेक किया, ये फेल हुआ तो ये चेक किया, ऐसे कुछ करते थे ना। वैसे यहाँ 6 स्टेप लिखाऊंगा, बारी बारी से सारे स्टेप को चेक करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोगों में से कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है अभी 11th में? हाँ, उसमें कुछ एल्गोरिदम होता है ना। क्या होता है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम किसको कहते हैं? एल्गोरिदम क्या होता है? व्हाट इज एल्गोरिदम? अरे एल्गोरिदम का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ? हाँ, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस या कुछ एक सेटअप होता है, वो सब प्रॉपर रन कर दोगे तो हो जाएगा, प्रोग्राम रन, आंसर आ जाएगा जो भी आना चाहिए। तो वही एल्गोरिदम है। सारे स्टेप लिख दूंगा, 6 स्टेप, रन करोगे आंसर। अरे आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो हेडिंग लगा लो, बातें ना करें, हेडिंग लगा लो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग लगा लें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 मेथड होंगे हमारे पास, है ना। पहला मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसी को हम लोग एन फैक्टर मेथड भी कहते हैं। और अगला है हमारे पास क्या? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एन फैक्टर मेथड से, है ना। लिख लिया यहां तक? अब हेडिंग लगा ले एन फैक्टर मेथड। है ना। इसमें लिखे स्टेप 1, आइडेंटिफाई द आइटम्स undergoing change in ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही ये पता चला कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके कहां से कहां जा रहा है, क्या हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पता चल जाएगा? thus आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि बेसिकली पहले स्टेप में तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है। अगला लिखें स्टेप 2, स्टेप 2, फाइंड एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अरे अभी तक यही तो सीख रहे थे, फाइंड एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगला है स्टेप 3, है ना। मान लो ये कोई रिएक्शन है जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब तुम ये दोनों तो आइडेंटिफाई कर चुके हो स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में इन दोनों का एन फैक्टर निकाल चुके हो। तो मान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर एक्स आया था और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर वाई आया था। तो स्टेप 3 में क्या करना है, इनको स्वैप कर देना है, इसको इधर और इसको इधर। जो रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाएगा, और जो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। 3 स्टेप क्लियर हुए, आधा काम कर चुके हम लोग 50%। पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो, क्या हमें पहचानना आता है? अरे इतने दिनों से यही सब तो सीख रहे थे। दूसरा स्टेप उनके एन फैक्टर निकालना आता है, और तीसरा स्टेप उनको स्वैप कर दो। और ये तुम्हें पहले ही बताया है ना, वो अक्षय कुमार वाली जो मीम है, बताया है ना शायद पहले भी, कहां बताया है? फॉर्मूला लिखने में कहीं बताया होगा, है ना? तो ऐसे कर दोगे तीसरे स्टेप। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, तो आगे बढ़े। ये एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सब अप्लाई करेंगे तो और बढ़िया से सीख जाओगे, है ना? आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अब स्टेप 4 लिखो। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब स्टेप 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स जो हम लोग करते हैं वो अलग अलग मीडियम में करते हैं। कई बार तुम्हें एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग पूछेगा, कई बार तुमसे बेसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग पूछेगा। तो यहां पर इसको बेसिकली दो पार्ट में, दो अलग अलग तरीके से करेंगे। स्टेप 5 में हमें मीडियम का डिफरेंस पता चलेगा कि मीडियम अगर अलग दिया है तो स्टेप 5 अलग तरीके से परफॉर्म होगा, है ना? तो एक तरफ लिख लो एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम है तो किस तरह से करेंगे, और बेसिक मीडियम है तो किस तरह से करेंगे, है ना? अगर एसिडिक मीडियम है और अगर बेसिक मीडियम, ठीक है। स्टेप 5 है बैलेंस चार्ज। तो एसिडिक मीडियम में लिखेंगे बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयंस, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हमारे पास H प्लस आयन भर भर के होगा। और स्टेप 5 अगर बेसिक मीडियम में है हमारे पास, तो बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयंस, क्योंकि यहां पर बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या होगा, OH माइनस आयंस। अरे समझ में आ गया? ये स्टेप 5 आ गया समझ में। अब स्टेप 6 आखिरी स्टेप, फाइनली हम लोग स्टेप 6 पर आ चुके हैं। सब कुछ बैलेंस हो चुका है, ऑल अदर एटम बैलेंस हो चुके हैं, चार्ज बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना बाकी। तो लिखो बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। बैलेंस स्टेप 6 होगा ना ये, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। और यहां तक अगर सब कुछ सही किए होगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर यहां तक सब कुछ सही किए होगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अरे समझ में आ गया 6 का 6 स्टेप? देख के लग रहा होगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान एन फैक्टर निकालना था, क्योंकि एन फैक्टर निकालना तो इसका एक स्टेप है, उसके अलावा इसमें 5 स्टेप और। तो चलो एक बार जल्दी से सारे स्टेप को रिकॉल करें। अरे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स के सारे स्टेप्स को रिकॉल करें। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा स्टेप एन फैक्टर फाइंड करना है। तीसरा स्टेप एन फैक्टर को स्वैप कर देना है। चौथा स्टेप बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पांचवा स्टेप चार्ज बैलेंस यूजिंग डिफरेंट मीडियम, अगर एसिडिक है तो H प्लस, बेसिक है तो OH माइनस। छठा और आखिरी स्टेप वाटर डाल के ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फिर से करते हैं फास्ट, एक एक वर्ड में आंसर देना है। स्टेप 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेप 2 एन फैक्टर, स्टेप 3 स्वैप, स्टेप 4 अदर एटम बैलेंस, स्टेप 5 चार्ज बैलेंस, स्टेप 6 ऑक्सीजन बैलेंस बाय एडिंग वाटर। अरे बोलो, स्टेप 4 ऑल अदर एटम, स्टेप 3 स्टेप 5 डिफरेंट मीडियम, स्टेप 6 ऑक्सीजन बैलेंस, स्टेप 1 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 2 एन फैक्टर, फाइंड एन फैक्टर, स्टेप 5 3
5 6 1 5 चार्ज बैलेंस नहीं याद होगा तुम। अरे अभी सवाल करेंगे तब हो जाएगा। सवाल करें, ठीक। सीक्वेंस में तो याद है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर, स्वैप, अदर एटम, चार्ज बैलेंस, वाटर। ऑक्सीजन डाल, वाटर डाल के ऑक्सीजन। चलो तो अब सीधा सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैं करा दूं या तुम लोग अटेम्प्ट करोगे? थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे? कोशिश कर लोगे? चलो तो पहला सवाल दे रहा हूं, है ना। MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन जो है वो ऑक्सीलेट आयन से रिएक्ट कर रहा है ना, और बन रहा है जो वो है Mn2 प्लस और CO2। Mn2 प्लस और CO2 करें जरा बैलेंस। एसिडिक मीडियम दिखाने के लिए कई बार यहाँ केवल H प्लस लिखा हुआ हो सकता है। क्या आ रहा है आंसर बताओ जरा, कितना वाटर ऐड करना पड़ रहा है, बस ये बता दो। गलत, 8 वाटर ऐड करना। करें या समय चाहिए? कितने लोगों ने कर लिया है? हैंड रेज करें। थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2 मिनट और। 2 मिनट और दिया। मुझे लगता है ये आखिरी सवाल ही होगा लंच से पहले का, क्योंकि 2 मिनट तुम्हें दिया जाएगा, 3 मिनट मैं लूंगा, 5 मिनट बचे। नहीं, लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स का टाइट्रेशन। क्या है? कहां पर है? स्कूल में नहीं, एनसीईआरटी में होगा। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वो हम लोग 12th में पढ़ाते हैं। उसमें रिडॉक्स एज अ टूल यूज करते हैं, है ना। हो सकता है वो स्कूल में पढ़ा दिया गया हो 11th में। जैसे, अरे बातें मत करो, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। 12th का टॉपिक है ना, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे मैं लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाता हूं तो पहले बोल देता हूं कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आना, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो रिडॉक्स पढ़ के आना। तो रिडॉक्स यूज होता है। गैल्वेनिक सेल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं तुम्हें बताऊं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 सेगमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल जिसको तुम लोग कहते हो, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और फिर कंडक्टेंस। तो मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर का है वो पूरा। तो करेंगे 12th में बड़े आराम से। 12th में बहुत आराम से पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, क्योंकि 12th जैसे 11th का सबसे टफ चैप्टर आयनिक है, 12th के फिजिकल का सबसे टफ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्यों? उसमें आयनिक रिडॉक्स दोनों यूज होते हैं, दोनों यूज होते हैं, और वो खुद तो है ही। तो जब जेईई एडवांस को बढ़िया सवाल बनाना होता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाएगा, और बिना किसी एफर्ट के आयनिक यूज हो जाता है, एकदम स्मूथली आयनिक उसमें यूज कर सकते। खैर बातें मत करो, ये चलो करते हैं। ये बताओ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +2, कार्बन का बताओ +3 +4। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबको पता है, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बता चुका हूं पहले क्या। हाँ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? एन कितने स्टेप्स हो गए? पहला स्टेप हो गया क्या? दूसरा स्टेप क्या था? एन फैक्टर। चलो फाइंड करते हैं। क्या यहां पर एन फैक्टर 5 आ गया? क्या यहां पर एन फैक्टर क्या आ गया? 2। क्या करोगे अब? तीसरा स्टेप स्वैप कर दोगे, 2 इधर 5 इधर। अरे बोलो, तो यहां 2 लिख दूं, यहां 5 लिख दूं। कितने स्टेप हो गए भाई? 1 मिनट में 3 स्टेप हो गया मेरे ख्याल से, है ना, या 30-40 सेकेंड में हार्डली। अब क्या करोगे? अब बैलेंस अदर एटम। चौथा स्टेप क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। करो। अरे मैग्नीज ऑक्सीजन है क्या? मैग्नीज ऑक्सीजन थोड़ी है, तो मैग्नीज को बैलेंस करो ना। 2 मैग्नीज इधर, 2 मैग्नीज इधर। कार्बन कितने हैं? 10, तो 10 इधर। हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन नहीं करना है, हाइड्रोजन नहीं करना है। तो अब क्या करोगे? चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने से पहले मैं एक प्रिकॉशन लेने के लिए बोलता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट मिटा दिया करो, क्योंकि कई बार बच्चे इसी को चार्ज समझ लेते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। चार्ज मतलब वो वाला चार्ज जो प्रॉपर चार्ज है, MnO4 के ऊपर जो चार्ज है, ऑक्सीलेट के ऊपर जो चार्ज है, ये सब चार्ज। ठीक बात। तो इधर कितना चार्ज है भाई? -2 और -10। तो इधर कितना चार्ज है? इधर चेक करो कितना चार्ज है। मीडियम कौन सा है? मतलब तुम H+ ऐड कर सकते हो। अगर H+ ऐड करते जाओगे प्रोडक्ट के साइड तो प्लस बढ़ता जाएगा, कभी -12 के बराबर। लेकिन अगर H+ रिएक्टेंट के साइड ऐड करो तो इसको बढ़ा बढ़ा के एक समय पे 4 तो कर ही देगा। कब 4 कर देगा?
जब इधर 16H प्लस ऐड कर दो। अरे बोलो, इसका मतलब रिएक्टेंट के साइड हमें क्या करना पड़ेगा? अरे रिएक्टेंट के साइड हमें क्या करना पड़ेगा? 16H प्लस ऐड करना पड़ेगा। आखिरी स्टेप बचा है। अरे बोलो, ऑक्सीजन बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर। इधर कितने ऑक्सीजन है भाई? 4 2 8 28। इधर कितने ऑक्सीजन है? यानी कि 8 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए 8 वाटर लाना पड़ेगा। क्या 6 स्टेप परफॉर्म कर चुके हो? अगर सब कुछ सही किए होगे तो क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा? चेक करो, क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया है? 16। अरे कोई डाउट है? वो जो प्लस दिख रहा है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये हर तरह से बैलेंस हो चुका है। वही 5-6 स्टेप हमने करा है। हर बार 5-6 स्टेप करेंगे, हर बार सही हो जाएगा। अरे समझ में आएगा नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमने चाहे अब डिस्प्रपोर्शनेशन हो कुछ भी हो, क्योंकि हमने एन फैक्टर सबका निकालना सीख लिया है, इसलिए हर बार ऐसे ही करेंगे, हर बार सही होगा। अरे कोई दिक्कत किसी को? अगले क्लास में खूब बैलेंसिंग के सवाल करेंगे, फिर टाइट्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो गया या बाकी है? हाँ, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? बाय ऑल, थैंक यू।